हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें बट्टा चल रहा था। टाइप नंबर हम लोगों ने 11 तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब हम लोग का अगला टाइप है लास्ट टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर का लास्ट टाइप है टाइप नंबर 12। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, ठीक है। अभी हम लोग कंफर्म नहीं किए हैं क्या पढ़ना है, लेकिन कल ही बताएंगे क्या है, मतलब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। तो आज हम लोग चलते हैं इसके टाइप नंबर 12 में। टॉपिक डाल देते हैं हम लोग, है ना। टाइप नंबर 12, टाइप 12। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि कोई वस्तु खरीदी जाती है ना 1 रुपए में। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से ही देखते हैं इसको। बेसिक तो आप लोग को पता ही है, अभी तक करते आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को ही। देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। स्क्रीन में मैं पढ़ रहा हूं। 15,000 रुपए में एक घोड़ा व एक गाय खरीदी गई है। घोड़े को 5% हानि पर बेचा गया और गाय को 10% लाभ में बेचा गया। इस व्यापार में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि। तो बोला कि घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब घोड़ा कितने में खरीदा गया रहा होगा। तो देखिए समझिएगा, जब इस तरह के क्वेश्चन हो। अब ये वाला जो क्वेश्चन हम लोग टाइप नंबर 12 में कवर कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन एलिगेशन से लगेंगे, है ना। हम लोगों ने मिस्टर एलिगेशन जो पढ़ चुका है उसी से लगेंगे, है ना। एलिगेशन मेथड हम लोग जितने भी इस टाइप में क्वेश्चन करेंगे सब एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। ये शॉर्टकट मेथड होती है और आसान भी होती है। तो देखिए वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 15,000 रुपए में एक घोड़ा व एक गाय खरीदी गई, मतलब टोटल का प्राइस कितना है 15,000। बोल रहा है एक घोड़ा और एक गाय खरीदी गई है, मतलब कि पता नहीं है कि गाय का कितने रुपए में खरीदी गई है और घोड़ा कितने रुपए में खरीदा गया, अलग अलग उनका प्राइस। टोटल दिया है 15,000। घोड़े को 5% हानि पर बेचा गया और गाय को 10%। अब घोड़े को खरीदा जितने में गया वो तो पता नहीं, बेचा जा रहा है 5% हानि पर और लाभ गाय को 10% लाभ में। तो बोला इस व्यापार में ना तो लाभ होगा ना हानि, तो फिर घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब किसी एक का ज्ञात करना है, किसका, घोड़े का। चलिए देखते हैं इसको एलिगेशन मेथड से। तो घोड़े को बेचा कितने में गया है, 5% हानि में, है ना। लिख लेते हैं अलग अलग। एक तरह लिख लेते हैं घोड़ा, इधर लिख लेते हैं गाय, ठीक है ना। क्वेश्चन देख के हम लोग समझ जाएंगे कि ये किस मेथड से सॉल्व होगा, है ना। तो इसमें हम लोग एलिगेशन मेथड लगाएंगे। जब दो मान दिए होते, किसी 20 का मान पूछा होता, तो हम लोग डायरेक्ट एलिगेशन मैथ लगा देते हैं मेथड, ठीक है ना। तो 5% हानि पर घोड़े को बेचा जा रहा, मतलब 5% हानि, तो बेचा कितने में जा रहा होगा 95% में, ठीक है ना। गाय को 10% लाभ में, मतलब बेचा कितने में जा रहा होगा 110% में, यही होगा ना। अब हम लोग को बीच का मान निकालना है यहाँ का। अब उसने बोला है कि दोनों को बेचने पर ना तो लाभ होता है ना हानि, और टोटल दिया कि दोनों का क्रय मूल्य कितना है 15,000 रुपए, यही ना दिया है। तो देखिए ये 95%, 110%, टोटल हम लोग मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना रहा होगा उसका 100, और फिर बीच का मान कितना होगा इन दोनों के 100%। तो हम लोगों ने 100 कर दिया, ठीक है ना। यहाँ से एलिगेशन लगा लेंगे। बड़ी में छोटी संख्या माइनस होती है हमेशा एलिगेशन में। 110 में 100 जाएगा तो 10 आएगा, 10%, और इधर 100 में 95 जाएगा तो 5। यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो आ रहा है 2:1 का, ठीक है ना। देखिए घोड़े का रेशियो 2 आ गया और गाय का 1 आ गया। अब दोनों का ये क्या आ गया, दोनों का सीपी आ गया, मतलब कितने में खरीदा गया रहा होगा। तो दोनों 2 1 3, मतलब दोनों का मान कितना है 3 है। ये बराबर किसके है 15,000 के। कितने में खरीदा गया था टोटल 15,000 रुपए में। यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार, यानी 5,000 रुपए, मतलब एक का मान कितना आ गया 5,000। अब यहाँ से किसी का भी मान पूछ ले, चाहे घोड़े का पूछ ले चाहे गाय का पूछ ले, हम लोग यहाँ से अब एक का मान निकल आया तो फिर जिसका मान पूछेगा उसमें हम लोग रख देते हैं। देखिएगा जैसे पूछा इसमें घोड़े का क्रय मूल्य, तो ये तो क्रय मूल्य का रेशियो था ना, है ना, सीपी का रेशियो था ये। तो 2 है, घोड़े का कितना है, घोड़े का क्रय मूल्य रेशियो कितना है 2 है, और एक का मान कितना है 5,000, मतलब कितना रुपए हो गया 10,000 रुपए।
तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना आ गया? 10,000 रुपए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? टिक कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए ही है ना? कौन सा है? ए। अब यहां से थोड़ा सा समझिएगा कि घोड़े का तो निकाल लिया हम लोग, अगर पूछ लेता गाय का कितना है, गाय कितने रुपए में खरीदी गई रही होगी, है ना, गाय का क्रय मूल्य, तो एक की वैल्यू कितनी है? 5,000, मतलब गाय का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? गाय का सीपी लिखे दे रहा 5,000 रुपए। अब इन दोनों को चाहे तो इक्वल करके देख लीजिए, 15,000 आ रहा, और दोनों का क्रय मूल्य भी कितना था? 15,000 रुपए था, है ना? तो पूछा था घोड़े का, घोड़े का हम लोगों ने निकाल दिया, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है ना? तो एक बार नोट कर लीजिएगा इसको। फिर चलेंगे इसी तरह के हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे ताकि ये अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। 1,75,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी गई है ना? इसमें टोटल सीपी कितना दोनों वस्तुओं का? 1,75,000 रुपए खरीदी गई। एक वस्तु 16% की हानि पर बेची गई है, जबकि दूसरी वस्तु 24% लाभ में बेची गई है। इस व्यापार में ना तो लाभ हुआ ना हानि, दोनों का वही निकालना है क्रय मूल्य, जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन करके आए हैं, है ना? डायरेक्ट लिखते हैं इसमें सीपी, यानी दोनों का सीपी कितना? 15,000। उससे देख लेंगे, यहाँ लिखने से कोई मतलब नहीं है कि उसका लिखे अलग से 15,000। ठीक है ना? डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। दो वस्तुएं थी, मान लीजिए ये कोई वस्तु एक रही होगी और ये दूसरी वस्तु। ठीक है ना? ये हम लोगों ने वस्तु मान लिया कोई, ये एक वस्तु, ये दूसरी वस्तु। अब दिया है एक वस्तु 16% की हानि पर बेची जा रही है, मतलब जब 16% की हानि होगी तो बेचा कितने परसेंट में रहा होगा? 84% में। ठीक है ना? अब सेकंड वस्तु 24% के लाभ में, मतलब कितने में बेची जा रही होगी? 124% में। ठीक, अब इन दोनों के बीच का मान क्या होता है? हमेशा 100% मानते हैं। कितना मानते हैं? 100%। क्यों 100% लेते हैं? कि कोई भी वस्तु किसी का भी हम लोग सीपी मानेंगे तो वो कितना होता है? 100% ही होता है। जैसे हम लोग कल पिछली वीडियो में देखा था कि क्रय मूल्य क्या मानते थे? 100%। हम लोग यहाँ x% भी लेते हैं, तो हम लोग को मेथड लॉन्ग नहीं करना, हम लोग को डायरेक्ट आंसर निकालना है, इसलिए हम लोग कोई निश्चित वैल्यू मान लेते हैं 100%, इसलिए हम लोग यहाँ 100% लेते हैं। अब यहाँ से एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा? 24, ठीक, और इधर 16%। अब इन दोनों का रेशियो देख लेते हैं। 4 से काटेंगे 4 बार, 4 छक 16, इधर 4 छंग 24, फिर 2 से काटेंगे, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, मतलब रेशियो कितना आ गया? 3:2। ठीक है, मतलब फर्स्ट वस्तु और सेकंड वस्तु का रेशियो कितना आ गया? 3:2 का। अब यहां से क्वेश्चन क्या बोला है? दोनों में ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है। बोल रहा कि किसी एक का, किसका क्रय मूल्य पूछा? पहली वस्तु का, दूसरी, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछा इसमें। ठीक है ना? जैसे हम लोगों ने घोड़ा और गाय का भी निकाला था, इस तरह हम लोग को फर्स्ट वस्तु सेकंड वस्तु का भी निकालना पड़ेगा। अब यहां से देखिए 3 2 5, 5 का मान कितना दिया था? 1,75,000 रुपए। ठीक है, यहां से लिखेंगे दोनों का मान कितना है? 5, और टोटल क्रय मूल्य कितना दिया था? 1,75,000 रुपए। यहां से एक का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 एक कम, और इधर से काटेंगे 5 3 15, 5 25, और 3 जीरो उतर आएंगे, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई? 35,000 रुपए। अब ऐसे बोल रहा है कि फर्स्ट वस्तु सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। बस हम लोग इसका मान रख देंगे, एक का मान 3 में, एक का मान 2 में। ठीक है, तो फर्स्ट वस्तु का सीपी इक्वल, इधर लिख लेते हैं सेकंड वस्तु का सीपी। सीपी यानी क्रय मूल्य कितना कितना होगा? 3, वैल्यू कितनी है? एक का मान 35,000, तो कितना आ जाएगा? 5 3 15, एक 3 कहीं ना 1 10, यानी कि 1,05,000, ये 3 जीरो आ गए। ठीक है ना जी? सेकंड वस्तु का कितना होगा? 2 मान है ना? सेकंड वस्तु का सीपी 2 है रेशियो में, और इधर एक का मान कितना है? 35,000, तो 35 गुना 70, यानी कितना आ गया? 70,000 रुपए। जी, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आ गया?
फर्स्ट वस्तु का 1,05,000 और सेकंड वस्तु का 70,000 रुपए। ठीक है ना, इन दोनों का अगर प्लस करते हैं तो 1,75,000 आ रहा है, जो कि सीपी हम लोग का दिया हुआ था 1,75,000 रुपए। ठीक है, तो सेम जिस तरह पिछला क्वेश्चन था उसी तरह है, बस वही मेथड एलिगेशन मेथड से डायरेक्ट आ जाती है ये चीजें। ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा इसकी मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं तो सेम दो दो कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग 100% मान लेते थे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें खुद दिया होता है कितने परसेंट में बेची जा रही है वस्तु, हम लोग वो वाला मान बीच में रखते हैं, लगेगा एलिगेशन मेथड, बस इसको थोड़ा सा करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक मोबाइल व एक टीवी 25,000 रुपए में खरीदे गए हैं, मतलब कि दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 25,000 रुपए। टीवी को 10% हानि पर बेचा गया और मोबाइल को 15% लाभ में बेचा जा रहा है। इस व्यापार में कुल 5% का लाभ हुआ, तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बस इसमें दे दिया, हम लोग वहां 100% मान लेते थे, इसमें दे दिया कि बेचने पर कितना लाभ होता है। एक साइड लिखेंगे क्या, मोबाइल और टीवी। ये मोबाइल हो गया, अरे टीवी। ठीक है, दोनों को खरीदने में कितना रुपए लग रहा है, 25,000 रुपए दोनों में, 25,000 में दोनों खरीदी जा रही। एक को कितने परसेंट में बेचा जा रहा है, 10% की हानि पर किसको, मोबाइल को बेचा जा रहा है। मोबाइल और टीवी 10% हानि पर टीवी को बेचा जा रहा है। ठीक है ना, तो इधर टीवी लिख लेते हैं, इधर मोबाइल। 10% हानि पर टीवी को बेचा जा रहा है, अब 15% लाभ में मोबाइल को, मतलब एक साइड लाभ एक साइड हानि। ठीक है, अब यहां से एलिगेशन मतलब थोड़ा समझिएगा। देखिए टीवी को तो 10% हानि में बेचा जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ माइनस का थोड़ा सा चिन्ह लगा लेते हैं। मोबाइल को 15% के लाभ में बेचा जा रहा है। अब उसने बोला है कि इस व्यापार में कुल का 5% लाभ होता है। जब इन दोनों को टोटल में बेचा जा रहा है तो उसको कितना मिला, 5% का लाभ, मतलब कितने में बेचा जा रहा होगा, 105% में। ठीक है ना, यहाँ की वैल्यू क्या दी है, 105%। एलिगेशन मेथड लगाएंगे, कितना आएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये 15% लाभ है और इधर तो बड़ी संख्या में छोटी माइनस होगी, तो कितना आएगा यहाँ 90%, कितना 90 ही ना आएगा। यहां पास हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए 10% हानि पर बेचा जा रहा है, मतलब कितने में बेचा जा रहा होगा, 90% में। ठीक है ना, हम लोगों ने वहां डायरेक्ट 10% लिख दिया था, वो नहीं करना। ये लाभ में बेचा रहा है, कितने परसेंट लाभ में, 15%, यानी 115% में। अब यहाँ टोटल का कितने में लाभ हो रहा है, उसको 5% यानी 105 का। अब यहाँ एलिगेशन मेथड लगेगी। ठीक है, 115 अपार्ट कितना आ रहा है इधर, 10%। इधर देखिए 105 में 90 जाएगा तो 15%। रेशियो निकालेंगे यहाँ, तो रेशियो 3। अब यहाँ से जिसका मान पूछेगा उसका हम लोग डायरेक्ट रख लेते हैं। 3 2 5 यानी टोटल वैल्यू तो 5 हो गई, मतलब सीपी का रेशियो तो टोटल तो हो गया 5। वैल्यू कितना दिया था, 25,000 रुपए, तो 5 का मान कितना है, 25,000। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे 5,000 रुपए। अब यहाँ से किसका पूछ रहा है, टीवी और मोबाइल में टीवी का क्रय मूल्य निकालना। ठीक है ना, तो टीवी का सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, 2 रुपए है इधर रेशियो में, और उधर एक का मान कितना है, 5,000, तो 5,000 से मल्टीप्लाई यानी कितना आ गया, 10,000 रुपए, है ना। तो टीवी का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपए। अब इसी तरह अगर पूछ ले कि मोबाइल का क्रय मूल्य कितना, तो 3 की वैल्यू यानी 5 नहीं 15,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी नंबर, इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है ना, अगर निकालना चाहो तो मोबाइल के भी निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ यह हम लिख देते हैं मोबाइल का सीपी, है ना, यह मतलब मोबाइल है। ठीक है, कितना है, 3 मान है, 3 ही है ना, 3 और एक की वैल्यू 5,000, मतलब कितना आ रहा है, 5 3 15,000 रुपए।
ठीक है। तो मोबाइल का क्रय मूल्य 15,000 और टीवी का 10,000 रुपए, दोनों का एड करते हैं तो कितना रहा 25,000। भाई तो हमको दिया क्वेश्चन में, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना है 25,000 रुपए। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग निकाल लिए कि टीवी का 10,000 और मोबाइल का 15,000 रुपए होगा। तो एक बार नोट कर लीजिएगा इसको। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन उसी तरह से देख लेते हैं, है ना। दो दो क्वेश्चन सेम सेम टाइप से हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा। एक पेन और एक पेंसिल 160 रुपए में खरीदे गए। पेन को 9% लाभ पर बेचा गया व पेंसिल को 17% लाभ में बेचा गया। यदि कुल का 11% लाभ हुआ तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, पेन और पेंसिल, एक साइड हम लोग पेन लिख लेते हैं, एक साइड पेंसिल लिख लेते हैं। ये पेन, ये पेंसिल, पेंसिल। ठीक, अब बेचा कितने में जा रहा है 9% लाभ में बेचा जा रहा है किसको, पेन को, यानी 109% में, और पेंसिल को 17% यानी कितने में 117% में। टोटल में लाभ कितने का हो रहा है उसको 11% में, मतलब बेचा टोटल कितने रुपए हो रहा है 111%। बस होगा, ये तो और आसान है, एलिगेशन मेथड लगा लेते हैं इसमें। 117 में 111 जाएगा तो 6 आएगा, इधर 6% लिख लेते हैं। 111 में 9 जाएगा तो 2%, परसेंटेज से परसेंट यानी कि 2 एक का 2 तिहाई, यानी कि 3:1 का रेशियो आ गया। ठीक है ना। इन लोग के सीपी का रेशियो कितना आ गया, पेन और पेंसिल का 3:1 का। अब टोटल मान कितना है 4 है, और उसमें दिया कितना 60 रुपए में, 160 रुपए। एक का मान कितना है 40, 4 एकम 4 चौक 16, यानी कि एक की वैल्यू 40 है। अब यहां से पूछ किसका रहा है, पेन और पेंसिल में पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, पेन का क्रय मूल्य बराबर मान कितना, पेन का रेशियो 3, एक की वैल्यू 4, अरे 4 3 12, 120 रुपए। ठीक है ना। तो पेन का क्रय मूल्य कितने रुपए में खरीदी गई होगी पेन, 120 रुपए में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। अगर पूछ ले कि पेंसिल का कितना रहा होगा तो इसका रेशियो क्या है 1 है ना। 1 × 40 बराबर 40 रुपए। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं तक रखेंगे। ठीक है ना। फिर तो ये वाले क्वेश्चन जहां एक में लाभ हो एक में हानि हो और सीपी इकट्ठा दिया हो टोटल दिया हो, इसमें हमेशा आंख मूंद कर कौन सी मेथड लगाना, एलिगेशन मेथड। डायरेक्ट आ जाएगा छोटा सा, है ना, 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेगा। तो ठीक है, आई होप कि आप लोग को अच्छी समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, चैप्टर हम लोग कल ही डिस्कस करेंगे, कौन सा हम लोग को देखना, कल बेसिक होगा तो उसी में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, आई होप कि अच्छी लगी होगी, और चैनल एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, है ना, फ्रेंडों को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगा तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।